क्या आप जानते हैं हफ्ते में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन एक ऐसी मुबारक घड़ी होती है कि अगर उस वक्त कोई मुसलमान अल्लाह ताला से दुनिया या आखिरत की कोई भलाई मांगे तो अल्लाह ताला उसे जरूर अता फरमाता है। जरा सोचें, सिर्फ एक घड़ी और उसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। ये कोई आम वक्त नहीं, ये जुमा के दिन कबूलियत दुआ की घड़ी है। आइए जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया। कबूलियत दुआ की घड़ी का ऐलान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान उस वक्त खड़ा नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह ताला से कोई भलाई मांगे तो अल्लाह ताला उसे जरूर अता फरमाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा किया कि यह वक्त बहुत मुख्तसर है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। सोचिए, अल्लाह ताला ने हर जुमा हमें एक ऐसा मौका अता फरमाया है जिसमें हमारी दुआएं कबूल होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। ये घड़ी कब आती है? उलमाए किराम ने इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल जिक्र किए हैं, क्योंकि अहादीस में मुख्तलिफ रिवायात आई हैं, लेकिन दो औकात सबसे ज्यादा मशहूर हैं। पहला कौल जब इमाम मिंबर पर बैठता है और नमाज जुमा खत्म होने तक। ये राय भी सही अहादीस से साबित है। दूसरा कौल ज्यादा राजिह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये घड़ी असर के बाद से लेकर गुरूब आफताब तक है। इस बारे में मुतअद्दिद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, खुसूसन हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मौजूद है और बहुत से मुहद्दिसीन ने इसी राय को ज्यादा मजबूत करार दिया है। लिहाजा असर के बाद से मगरिब तक दुआ का खुसूसी एहतिमाम करना चाहिए। उस वक्त क्या दुआ मांगनी चाहिए? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उस वक्त सिर्फ दुनिया की चीजें ही ना मांगे, अल्लाह से ये दुआएं भी जरूर करें। या अल्लाह, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, मेरे मरहूमीन पर रहम फरमा, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे कर्ज अता फरमा, मेरे बीमारों को शिफा अता फरमा, मेरी औलाद को नेक बिना, मेरे दिल को कुरान से जोड़ दे, मुझे नमाज का पाबंद बना, मुझे गुनाहों से बचा, मुझे ईमान पर मौत अता फरमा, मुझे हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा और जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत अता फरमा। जुमा के दिन किन आमाल का एहतिमाम करें? गुस्ल करें, साफ और अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, जल्द मस्जिद जाएं, सूरह कहफ की तिलावत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, हुस्न। अगर आपसे पूछा जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या था, क्या आप कहेंगे चांद के 2 टुकड़े होना, या उंगलियों से पानी जारी होना, या खाने में बरकत हो जाना? ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मौजज़ात हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा, दायमी और क़यामत तक बाकी रहने वाला मौजज़ा कुरान मजीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को ऐसे मौजज़ात दिए गए जिन्हें देखकर लोग ईमान लाए, और मुझे जो सबसे बड़ा मौजज़ा दिया गया वो ये वही है जो अल्लाह ने मेरी तरफ नाजिल फरमाई है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरे पैरोकार सबसे ज्यादा होंगे। सही बुखारी 4981, सही मुस्लिम 152। सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा एक वक्त का मौजज़ा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना एक वक्त का मौजज़ा था। लेकिन कुरान 1400 साल पहले भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है और क़यामत तक मौजज़ा रहेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। अगर तुम इस कुरान के बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो उस जैसी एक ही सूरत बनाकर ले आओ। सूरतुल बकरा 23। और एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, उल लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यातूना बिमिस्लिह वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। कह दीजिए, अगर तमाम इंसान और जिन मिलकर भी इस कुरान जैसी किताब लाना चाहें तो वो उस जैसी नहीं ला सकते, चाहे वो एक दूसरे की कितनी ही मदद करें। यही वो किताब है जिसने बुत परस्तों को मुवाहिद बनाया, जालिमों को आदिल बनाया और एक बिखरी हुई कौम को दुनिया की रहनुमा उम्मत बना दिया। इसलिए अगर कोई पूछे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या था, तो जवाब है अल्लाह की किताब कुरान मजीद। वो मौजज़ा जिसे हर दौर का इंसान खुद पढ़ सकता है, समझ सकता है और जिसका चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर सका। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और उसे अपनी जिंदगी का दस्तूर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा सादगी, फितरत और सेहत का कामिल नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज जिंदगी इस बात की अमली मिसाल था कि कम में बरकत और सादा में ताकत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी लज्जतों के बजाय सादा, पाकीज़ा और मुफीद ग़िज़ा को पसंद फरमाया। आइए जानते हैं वो खाने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा पसंद थे। शहद यानी असल,
सबसे पसंदीदा मशरूब शहद मिला पानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद में शिफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह निहार मुंह शहद मिला पानी पिया करते। जौ की रोटी, दलिया, जौ। आमतौर पर जौ की रोटी बगैर छने आटे की होती है। जौ का दलिया बीमारों और कमजोरों के लिए भी तजवीज़ किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अक्सर जौ की रोटी होती थी। दूध। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसको दूध अता करे वो शुक्र अदा करे, क्योंकि ये मुकम्मल ग़िज़ा है। दूध पीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। खजूर, खुसूसन अजवा खजूर सबसे पसंदीदा फल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त अजवा खजूरें खाए उसे ज़हर और जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ककड़ी या तरबूज के साथ खजूर मिलाकर खाते ताकि सर्द व गर्म मिजाज का तवाज़न रहे। बकरी का गोश्त, खुसूसन शाना दाएं कंधा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी के गोश्त में शाना पसंद था। सहाबा कराम ने कई बार देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाने का गोश्त रगबत से खाते। सब्जियां, कदो, ककड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदो खास तौर पर पसंद थी। फरमाया, लौकी दिल को नरम करती है और गम दौर करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका बेहतरीन सालन है। अक्सर औकात रोटी और सिरका ही दस्तरख्वान पर होते। जैतून का तेल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून का तेल खाओ और लगाओ, क्योंकि ये मुबारक दरख्त से है। पानी, खुसूसन जमजम सबसे ज्यादा पसंदीदा पानी। जमजम फरमाया कि जमजम हर नियत के मुताबिक शिफा देता है। क्या आप जानते हैं रात का एक ऐसा वक्त भी है जब अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अपने बंदों को पुकारता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? सहीहुल बुखारी 1145, सही मुस्लिम 758। ये रात का वो मुबारक वक्त है जब दुआएं कबूल होने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है, जब तौबा करने वालों के लिए मग़फ़िरत के दरवाजे खुले होते हैं और जब अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी रहमत की तरफ बुलाता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, लिहाजा सजदे में कसरत से दुआ किया करो। सही मुस्लिम 482। और अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाता है, वइदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाए इदा दान। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए, मैं यकीनन करीब हूं, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरतुल बकरा 186। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों तो रात के आखिरी हिस्से में उठने की कोशिश करें, 2 रकत नमाज पढ़ें, सजदों में गिड़गिड़ा कर दुआ करें और अपने रब से दुनिया व आखिरत की भलाइयां मांगें। अल्लाह ताला हमें तहज्जुद की तौफीक अता फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें अपने मुकर्रब बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या आप जानते हैं एक ऐसे कलिमात हैं जिन्हें एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज में पढ़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। आखिर वो कलिमात क्या थे? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि एक शख्स ने कहा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, बहुत ज्यादा, और अल्लाह पाक है सुबह शाम। नमाज मुकम्मल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कलिमात कहने वाला कौन था? एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इन कलिमात पर ताज्जुब हुआ, उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, मैंने उन कलिमात को कभी नहीं छोड़ा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 601। जरा गौर कीजिए, अल्फाज कितने मुख्तसर हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उनकी कदर कितनी अजीम है। अल्लाहु अकबरु कबीरा, अल्लाह की बड़ाई, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अल्लाह की बेशुमार हम्द, व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करना। और याद रखिए, हदीस में उन्हें किसी खास मुश्किल के हल की दुआ नहीं कहा गया, बल्कि ये अल्लाह ताला की हम्द व तस्बीह के अजीम कलिमात हैं।
जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान के दरवाजे खोले जाने की खबर दी। आज ही ये कलिमात याद कर लीजिए, अल्लाहु अकबरु कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह ताला हमें अपनी हम्द, तस्बीह और जिक्र की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब इबादतों में से एक इबादत कौन सी थी? वो इबादत जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की खामोशी में उठते, अपने रब के सामने खड़े होते, इतना तवील क़याम फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम सूज जाते। वो इबादत है नमाज तहज्जुद। आज आइए सही अहादीस की रोशनी में जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद कैसे अदा फरमाते थे। पहला मरहला, जल्दी सोना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद बिला ज़रूरत देर तक जागना पसंद नहीं फरमाते थे। इसकी एक हिकमत ये भी थी कि रात के आखिरी हिस्से में इबादत के लिए आसानी से बेदार हो सके। सही बुखारी। दूसरा मरहला, मिसवाक करना। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए उठते तो सबसे पहले मिसवाक फरमाते। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये तहज्जुद की पहली सुन्नतों में से है। तीसरा मरहला, वुजू करना। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल वुजू फरमाते, वुजू सुकून से और अच्छी तरह करते, फिर नमाज के लिए खड़े होते। चौथा मरहला, तहज्जुद की इब्तिदा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज का आगाज 2 मुख्तसर रकतों से करते थे। सही मुस्लिम। ये सुन्नत बहुत से लोग भूल जाते हैं। पांचवा मरहला, 8 रकत तहज्जुद। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान हो या गैर रमजान 11 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। पहले 4 रकत पढ़ते, उनके हुस्न और लंबाई के बारे में मत पूछो, फिर 4 रकत पढ़ते, फिर 3 रकत वितर पढ़ते। सही बुखारी, सही मुस्लिम। उलमाए किराम ने वजाहत की है कि ये 4 रकत 2-2 करके अदा की जाती थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज 2-2 रकत है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। छठा मरहला, लंबा क़याम। नमाज तहज्जुद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी तिलावत फरमाया करते थे। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा, फिर सूरह निसा, फिर सूरह आले इमरान तिलावत फरमाई। जब रहमत की आयत आती तो दुआ करते, जब अजाब की आयत आती तो अल्लाह की पनाह मांगते, और जब तस्बीह की आयत आती तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते। सही मुस्लिम। सातवां मरहला, तवील रुकू और सजदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू, सजदा और क़याम तकरीबन एक ही मिकदार के होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी नमाज अदा नहीं करते थे, बल्कि निहायत खुशू और खुजू के साथ इबादत करते थे। आठवां मरहला, वितर। तहज्जुद के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ते थे। ज्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वितर अदा फरमाते और फरमाया, वितर को अपनी रात की आखिरी नमाज बनाओ। सही बुखारी, सही मुस्लिम। तहज्जुद का बेहतरीन वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में तहज्जुद अदा फरमाते थे। इसी वक्त के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर नुज़ूल रहमत फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे कि मैं उसे बख्श दूं? सही बुखारी, सही मुस्लिम।